प्रेम से बोली शीतला मैया की जय। बोलिए पावन धरधाम पावन ग्राम तेंदू भाठा की जय। बोलिए आज की आनंद की जय। बोलिए जय जय श्री राम। जय जय। बोलिए हर हर महादेव की जय हो। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ में तारीखे पावन कोरा में विराजमान पावन धरधाम पावन ग्राम तेंदू भाठा जहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य रूपी त्रिवेणी संगम हेते कल कल छल छल करत लगातार 3 दिवस तक प्रवाहमान हुआ थी। जीकर भागीरथ प्रयास से धर्मग्राम मानस ग्राम तेंदू भाठा में मानस रूपी मंदाकिनी के उद्गम हो है। ऐसा आयोजक समिति के जम्मू पदाधिकारीगण गुरुदेव मन के सादर चरण कमल में धर्म प्रांगण में उपस्थित धर्मग्राम के ममतामयी वात्सल्यमयी माताओं राजा दशरथ के समान श्रद्धेय संत जन पावन वसुंधरा की गोद में खिरैया नाने नाने बाल गोपाल अवैया जवैयल बहुत सुंदर अपन बोली भाखा में शोर करिया सबला सकेल बटोर के एक सूत्र में बांध के रखैया मानस रूपी रथ के सफल सारथी प्रकांड विद्वान परम मृदुभाषी और कवि हृदय पूरा छत्तीसगढ़ में जेला धड़कन के नाम से जानते आदरणीय गुरुदेव आपके भी सादर चरण कमल में कौशल्या भंडार में सेवा प्रदान करने वाले जम्मू सेवा भावी सदस्यगण ये अति विशाल धर्ममंचला सजाए व अपन अथक परिश्रम के एक अंश दान करने वाला आप सभी दानदाता यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमार मानस परिवार की यश कीर्ति चहोर पकड़िया चैनल के प्रोपाइटर ऑपरेटर भैया मन के सादर चरण कमल में माइक्रोफोन के माध्यम से हमार आवाज ये तेंदू भाठा के गलीखोर में बकरिया ऑपरेटर प्रोपाइटर भैया मन के भी सादर चरण कमल में गांव की माटी महतारी जम्मू देवी देवता
धर्म मंच में सूक्ष्म रूप में विराजमान भक्त वत्सल संकट मोचन हनुमत लाल जी महाराज आप सबके सादर चरण कमल में श्रद्धा महिला मानस परिवार ग्राम पोस्ट कचना तहसील भखारा जिला धमतरी की ओर से कोटि कोटि प्रणाम है, नमन है, वंदन है, आप सबों के अभिनंदन है, हृदय ले स्वीकार करहु। सज्जनों, परमात्मा की कथा तो अनंत है, अथा है, इकर पार बड़े बड़े संत ऋषि मन नहीं पा सके हैं, हजार मुख वाले बखान नहीं कर पाए, तो मैं कहाँ बोल सकूं। फिर भी आओ बाबा गोसाई दास जी महाराज की काल जी रचना श्रीमद् रामचरितमानस, जिसके बारे में लिखने वाले ने कहा कि कभी न हो न चतुर कहाऊं, मति अनुसार राम गुण गाऊं। तो आओ मिले हमारे भाग के कथा प्रसंग रामचरितमानस के षष्ठम सोपान लंका कांड के दोहा क्रमांक 62, जिसमें चर्चा करे कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रयास भाव कि सुफल करो निजवानी, वाणी पवित्र करे के भाव लिए चर्चा करे के प्रयास त्रुटि ही अवश्य भावी है, नान ही लइका आप समझो, क्षमा करे कि आपो मन प्रयास करो। बोले सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। विघ्न हरन मंगल करने गौरी पुत्र गणेश, प्रथम निमंत्रण आपको चंद्र की जय। जय हो जय गणपति महाराज, राख लेबे हमरो तेला। जय हो राख लेबे हमरो तेला।
पिता हवे महादेवा सबने आपको पूजा होते तोरे गणेश देवा तोरे गणेश देवा तोरे गणेश देवा माता तोरे पार्वती पिता हवे महादेवा पिता हवे महादेवा पिता हवे महादेवा सबने आपको पूजा होते तोरे गणेश देवा तोरे गणेश देवा तोरे गणेश देवा पहली पूजा तोरे करतन अलमार दिसार पहली पूजा तोरे करतन अलमार दिसार जय हो जय गणपति महाराज रख ले हमरो चला जय हो जय गणपति महाराज रख ले हमरो चला कोनो गरुड़ कोनो बैला बैठे करो सुवाहे सवारी करो सुवाहे सवारी करो सुवाहे सवारी लड्डू मेरा भी भोग लगैया बेटा हवे बड़े भारी बेटा हवे बड़े भारी बेटा हवे बड़े भारी कोनो गरुड़ कोनो बैला बैठे करो सुवाहे सवारी करो सुवाहे सवारी करो सुवाहे सवारी लड्डू मेरा भी भोग लगैया बेटा हवे बड़े भारी बेटा हवे बड़े भारी बेटा हवे बड़े भारी नाचना हमरो रखने भगवान बीच सभा नाचना हमरो रखने भगवान बीच सभा जय हो जय गणपति महाराज रख ले हमरो चला जय हो जय गणपति महाराज रख ले हमरो चला कोनो सुनो गजानन कहे कोनो कहे गणराज कोनो सुनो गजानन कहे कोनो कहे गणराज जय हो जय गणपति महाराज रख ले हमरो चला जय हो जय गणपति महाराज रख ले हमरो चला 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 प्रेम से बोली राज रामचंद्र की जय हो बोली सियावर रामचंद्र की जय। नीलांबु श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवां भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तोर, तेरा तुझको सौंपता तो क्या लागत है मोर, क्या लागत है मोर, क्या लागत है मोर। अनंत करुणा वाले भगवान परमात्मा श्री सीताराम जी के अकारण करुणा के कारण आज गोधूली बेला के बड़ा पावनी ये बेला है ना, जिन समय जीव हित भैया शिव से लगन लगाते
ये बेरा है ते पूजा पाठ के बेरा है, आप हम सबो जानत है ना। और ऐसा पावनी बेला में भगवान की कथा के है कि आप मन अवसर प्रदान करे और एक लिए फिर से एक बार पुनः से आप सब बोला साष्टांग प्रणाम करथो। ऐसे तो बोली इसकी भगवान की जो कथा है, परमात्मा की जो कथा है वो अनंत है, अथा है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी यहाँ सृष्टमानी ही जिनके विमल विचार। कि इसकी भगवान कहाँ पर नहीं है, हर जगह तो परमात्मा जो है वो समाये हुए है। बस देखने वाला नजर चाहिए, करने वाला विश्वास चाहिए, क्योंकि कहा ना कि बिनो विश्वास भगति नहीं, तेहु बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीव न लह विश्राम की। जब तक जीव के जीवन में भगवान की कृपा ना होना, वहां पर जीव को विश्राम ही नहीं है ना। विश्राम कहाँ है तो बोले कि जहां पर राम है वहीं पर आराम है, और बाकी सब तो हराम ही हराम है। देखो आज भगवान की कृपा बनी है, तब अभी सबको काम बोतल छोड़ के आराम से भगवान की कथा सुनत हो। और हमूमन कहा था है ना। और जहाँ बस ये राज के बाद में तानकाली बार अपना फिर फटर फिटर चलत रही है, नहीं सही है नहीं दीदी हो, बहुत व्यस्तम जीवन है ना। तो आओ कांड मिली भैया लंका। लंका अगर काला है ना सामने ला दिया जाए, आगू डहर ला दिया जाए और लाला पाछू डहर ला लिख दिया जाए, तब का हुई कि इसकी एक काल हो जाती है ना। और बाबा गोसाई दास जी महाराज जो है सूत्र देते हैं क्या, कि जहां पर बजता है काल का डंका वो कहलाता है कांडलंका, वो कहलाता है कांडलंका। और ऐसने लंका कांड के बड़ा पावनी प्रसंग है। दोहा क्रमांक 62 जिसमें बाबा गोसाई दास जी महाराज थे सूत्र देश का कि सुनी दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। सुनी दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाण अब सठ चाहत कल्याण। आओ सरल भाव देश लिखे कि तब रावण के वचन को सुनकर कुंभकर्ण जो है वो बिलख कर बोलने लगा कि अरे मूर्ख, जगत की जननी को हर कर जानकी को लहर कर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। ये दोहा के भाव है। आओ दीदी हो चर्चा करे के कोशिश करबो कि सुनी दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, श्यावर रामचंद्र की जय। दस कंधर कथे काला तब की इसकी जगह 10 ठन कंठ भैया वही की 10 कंधर है ना। ये 10 कंधर कोने तब बोले इसके लंकापति रावण हरे। अब ये लंकापति रावण के कोने से वचन न सुन के कुंभकर्ण कथे काला तो बोली कि कुंभ मतलब होते घड़ा और कर्ण मतलब होता है कान। जेकर कान है ते घड़ा के समान है, वही हरे कुंभकर्ण ऐसे की है ना। अब ये कुंभकर्ण बिलखान श्यावर रामचंद्र की जय। ये बिलखान अर्थात ये बिलख कर बोल रहे हैं कुंभकर्ण महाराज जी है ना। विलक्षण बोली, अगर बी को अगर अलग कर दिया जाए है ना तो विलक्षण वाला बोली बोला थे। कौन ला? रावण ला। अब ये कुंभकर्ण कौन है भैया? तब बोलते ये लंकापति रावण है, वो यही कुंभकर्ण के नाम बल के ढिंढोरा पीटे जगह जगह का कि कुंभकर्ण अस्भ्राता मम। अरे कुंभकर्ण अस्भ्राता मम पुत्र प्रसिद्ध सकरारी, मोही पराक्रम जाने नहीं सकल चराचर झारी श्यावर रामचंद्र की जय। अब ये कुंभकर्ण प्रतीक माने का आगे है मानस में, तो बोले इसकी अनेकों प्रकार के अहंकार के वर्णनाथे। जैसे सात्विक अहंकार है, राजसिक अहंकार है, तामसिक अहंकार और समष्टि अहंकार के भी वर्णनाथे मानस में। तो बोले ये कुंभकर्ण है कौन? तो बोलते कि ये तामसिक अहंकार का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। अब जो तामसिक अहंकार के प्रतिनिधित्व करने वाले कुंभकर्ण महाराज है वो हेते बिलख के बोला थे। ऐसा कौन सी परिस्थिति निर्मित हो गई होगी? ऐसे कौन से विपदा ये लंका पुरी में आगे होगी
कि सुनी दस्कंदर बचन तब। आखिर लंकापति रावण ने ऐसा कौन सा वचन सुनाया होगा कुंभकर्ण को, जिसके कारण कुंभकर्ण महाराज जो है वो बिलक के लंकापति रावण को सठ बोल दिए। ये वही लंकापति रावण है जेकर मुड़ी में ना 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के का ज्ञान है ते भरे रहे दीदी हो ऐसा ज्ञानी ये लंकापति रावण ला कुंभकर्ण महाराज है ना सठ बोल दी। सठ मतलब मूर्ख होते। क्या वास्तव में लंकापति रावण मूर्ख रहे होंगे? आखिर इस काय गलती करी सोही जेकर कारण ये कुंभकर्ण महाराज है लंकापति रावण को फटकार लगा रहे हैं। आइए एक भजन के बाद तुरंत जोड़ने का प्रयास करते हैं। और कहा भी तो गया कि प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। अजी प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। अरे क्या गमगीन किस्सा है इस जिंदगी का, अपने जब ठुकराते हैं ना तो उस परमात्मा की याद आती है। अपने जब ठुकराते हैं तो उस परमात्मा की याद आती है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। सियावर चंद्र की जय।
मानस पे विसर्जन। देखो आप हम सब जानत हैं लंकापति रावण जो है माता जानकी के हरण करके ला चुके हैं, है ना। बहुत समझाए की कोशिश अनेकों व्यक्ति जो है वो अनेकों बार लंकापति रावण को समझाए के प्रयास करी सी, ऐ लंकेश अरे पर नारी पैनी छुरी, पर नारी पैनी छुरी मत लगाओ अंग, और रावण के 10 शीश कटे पर नारी के संग, पर नारी के संग। बहुत समझाए के प्रयास लंकापति रावण ला, लेकिन रावण नहीं मानिस। अंततः भगवान अंतिम प्रयास करके अंगद जी महाराज ला भी बोलत रही इसका भाई है, दूत भेज के भी समझाए के प्रयास करे है। राम तो आकारण करना वाला है संतो, है ना। अति कृपालु रघुनायक सदा दीन परने। अंगद जी महाराज ला दूत बना के समझाए के भी प्रयास करी। अंगद जी महाराज बहुत तको समझाई, बहुत लंकापति रावण ये मानवे नहीं करत थे। तब कथे ना भाई कि जेकर काल हेते सर में नाचत रही का बोला काकरो बात हेते समझ ही का नहीं आ सके। अंततः परिस्थिति का बनी, युद्ध के स्थिति हेते निर्मित हो चुके हैं। राम और रावण के बीच में ना युद्ध हेते चलत है, घनघोर युद्ध चलत है ना। युद्ध चलत रावण के अनेकों योद्धा जो है वो अब तक के मारे गए हैं। कौन कौन मारे गए हैं तो बोले बाबा गोसाईदास जी महाराज थे सूत्रधीश कि दुर्मुख सुर रिपु मनोज आहारी, और भट्ट अति काय अकाम बने भारी, अपर महोदर आदि के वीरा, परे समर मही सब रणधीरा। बोले कि दुर्मुख देव शत्रु मनुष्य भक्षक नरांतक अतिकाय अकम्पन महोदर तथा जतना भी लंकापति रावण के विशेष बड़े बड़े योद्धा रहा सब मारे जा चुके हैं। अब लंकापति रावण है कथे कि अब का किया जाए। तब लंकापति रावण कर कोई युद्ध करे बर योद्धा बचे ही नहीं है सेना के संचालन करे बर। अब मेघनाथ लंकापति रावण है भेजना नहीं चाहते युद्ध में, काबर भाभी युवराज है लंकापति रावण के। अब एक स्थिति निर्मित हो गया है। लंकापति रावण कर कहा जो 6 महीना के घोर निद्रा में सोते हैं ना कुंभकर्ण, वही न उठाए के सिवा विकल्प नहीं बचे रहा है ना। कुंभकर्ण ला तो उठाए के प्रयास करत हो, लेकिन महु सूते परत हुई थी, है ना। लगातार मानस यात्रा 11 तारीख ले चालू है थे, आज 18 तारीख हो गई है। मूलतः सुबह इसे लागत रहा है मैं उठ नहीं सकूं तो इसे लागत रहा है, लेकिन बोल डर रहे हो अब्बड़ बार लेना भैया जो है वो जब संयोजन करीस ना तो 3-4 बार बोली से सब कुछ करबे दीदी, धोखा भर मत देबे दीदी, धोखा भर मत देबे दीदी, नहीं चले भाई, नहीं चले भाई, ऐसे कहीं कह रहे हो। ओकरे कारण ना दीदी आज घर में गाड़ी खा के आए हो, उठ नहीं सकत रहे हो। मैं इतना हरारत लगत है आज, आँखी है तो खुले नहीं धरत हो, बड़े बड़े लाइट मन बरत ना मोर आँखी मुदाई चले धरत है ना। तो लंकापति रावण जो है वो कुंभकर्ण ला जगाए के सिवा कोई भी कल्पनी बाचे है। जानत रहे लंकापति रावण हेते कि कुंभकर्ण ला वरदान के संग संग अभिशाप घलोए भैया कि अगर 6 महीना के अंतराल बीच में अगर कुंभकर्ण ला कोई जगा दी ना तो कुंभकर्ण हेते कर विनाश हेते निश्चित है। लेकिन कोई विकल्प बचे ही नहीं है लंकापति रावण करा। कुंभकर्ण कर जाके लंकापति रावण हेते गुहार लगाए लग गए कि ऐ भैया कुंभकर्ण जागो 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 जी कुंभकर्ण मेरे भाई, जागो जागो जी कुंभकर्ण मेरे भाई, अब हम पे मुसीबत आई। कुंभकर्ण महाराज ला लंकापति रावण हेते जगाए लग गए कि ऐ कुंभकर्ण जागो भाई, जागो भाई, जागो भाई, जागो। कुंभकर्ण महाराज हेते जागा निशिचर देखई कैसा, मानहु काल देह धरी वैसा, है ना। अनेक प्रकार के कुंभकर्ण नाना प्रकार के जतन करके उपाय करके
लंकापति रावण है ते जगाए लग गए, है ना। ऐसे तो कुंभकर्ण मांगत रथे इंद्रासन ला, लेकिन मैया सरस्वती सहायक बन के ओकर कंठ में बैठ जाते और दे देते भैया निद्रासन ला, है ना। कुंभकर्ण है ऐसन खाने वाला रहे कथे दीदी हो कि एकाकन खाने वाला नहीं रहे, जानतो कैसन खाए, मही से खाई करी मदिरा पाना। अब कैसने खाए जानतो, भैंसल खाए कथे कुंभकर्ण। अब एकाकन थोड़े वो रावण मांगे वो कोटि घटे मद अरु महिष अनेक सियावर रामचंद्र की जय। कोटि अर्थात करोड़ों करोड़ों घड़ा मदिरा पान करे करे। अब के लाख भैंसल खाए थे का ठिकाना नहीं है कथे, है ना। भगवान ब्रह्म देवता है ते सोचिस ये कुंभकर्ण कोई जाग जही दादा था, ये तो 6 महीना का 6 दिन में खा दी पूरा संसार ला। मैया शारदा कर, है ना, विनती करथे कि कर विष्णु करके बुद्धिल फेर कर मतिल फेर मैया। अब काय कर, है ना, एक कुंभकर्ण ला 6 महीना सूते और 1 दिन जागे वाला वरदान मांगेल बोले से कह के। कुंभकर्ण उल्टा मांगत रहे भैया, उल्टा मांग पर इस कुंभकर्ण रहते। और आज वही कुंभकर्ण को लंकापति रावण जो है वो उठाने लग जाते हैं। अब ले दे के लंकापति रावण जो है वो उठाइस कुंभकर्ण ला, अब उठाइस ना तब कुंभकर्ण बुझा कहू भाई काहे तो मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण आखी कान लब रमजत रमजत जब उठीस ना दीदी हो, देखते थे लंकापति रावण के मुंह सुखा के पीपर पत्ता संडोलत रहे, है ना। एकदम सफेद पड़ गए लंकापति रावण के मुख हेते, चिंता के लकीर हेते साफ झलके लग गए। कुंभकर्ण हेते लंकापति रावण ला ऊपर ले नीचे देखते, कुंभकर्ण हेते पूछन लग गए कि भाई रावण ऐसन काय विपदा आ गए कि असमय मोला जगावत है ना। अब ये तोर मुंह कैसे दिखा थी, एकदम कुमला गए है। तुम तो वही रावण हो ना जो किसी के सामने झुकता नहीं हो, कुछ भी हो जाए एक ठंडिया में तो झुकेगा नहीं। लंकेश से कहा आज कैसे एकदम मुंह कान उतर गए कथे, काय हो गए है, ऐसे काय विपदा आ गए है, कौन से मुसीबत जो है वो इस लंकापुरी में आई है। कुंभकर्ण महाराज ये पूछने लग गए, है ना। तो कथा कही सब तो ही अभिमानी और जही प्रकार सीता हरियाणी। कुंभकर्ण महाराज ये जब पूछने लगी ना तो कुंभकर्ण महाराज के पास में लंकापति रावण है एकदम अहंकार पूर्वक, है ना, माता जानकी के हरण कैसे करके लाने है ना सब कथल बता कर रख दी। भाई दुजन तपस्वी हरी से बहिनी नाक कान काट दी और ओकर बदला लेबर, है ना। कथे ना कि जान के बदला जान तो अपमान के बदला अपमान। उसने मेरी बहन की इज्जत में, है ना, हाथ डाली, मैं ओकर नारी चला उठा के ला ले कथे सोच सोच बदला ले बार बार। कुंभकर्ण हेते, है ना, जब अतका बात ल सुनिस न तात कपिन सब निश्चर मारे महा महा जोधा संघारे सियावर रामचंद्र की जय। अब वही नारी ला वापस पाए भारी, है ना, पदुम 18 जूथा बानर, 18 पदुम जूथा बानर ला लेके वो 2 जन तपस्वी है मन ये लंकापुरी में चढ़ाई कर दे भाई, है ना। और भैया जत्ते की योद्धा है तते खना पूरा मारे गए है कहते। कुंभकर्ण जब अपना बात न सुनिस ना तो कुंभकर्ण सुनी दस कंधर बचन तबे कुंभकर्ण बिल खान सियावर रामचंद्र की जय। अब चर्चा करे के प्रयास फिर से भजन के पश्चात बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। मोह माया वापस के पगला फिर गगन पे गवाया। राम किरण मानन जाते मन से कर्म से करके रवैया जीवन सफल
मानस पे विसर्जन। कुंभकर्ण महाराज जो है वो जगदम्बा हरियान अब सट चाहत कल्याण, अरे मूर्ख रावण ते लाने को लहस। तो जगदम्बा ला, ये जगदम्बा कौन है? तो बोले इसकी जनक सुता जग जननी जान की और अतिशय प्रिय करुणा निधान की ते तो ये जगत के जननी हरण करके ला ले। सरे लाना ही था तो सम्मान पूर्वक ला लेते, मूर्ख हरण करके ला के बंदी बना के रखे है ना, कैद करके रखे है। क्या भक्ति भी किसी की बंदनी हो सकती है? क्या भगवान को पाने का मार्ग इतना सरल है कि भक्ति को ही आप बांध कर रख लो और भगवान को प्राप्त कर लो, जीवन में आप कल्याण चाहो? ये संभव है? कुंभकर्ण महाराज है ते अभी न दीदी हो। देखो 3 गुण है ते सदैव मनुष्य के जीवन में विद्यमान रहते। कैसन? तो बोले कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण कथित है ना। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 जो गुण है वो हमेशा जीव के जीवन में विद्यमान रहते ही रहते हैं, है ना। अभी ये कुंभकर्ण महाराज ना ते सूत के उठे है, सूत के उठे अर्थात बुद्धि जो है वो एकदम निर्मल है, अर्थात ये सतोगुणी हो गए। अभी कुंभकर्ण महाराज है वो ओकर दिमाग में एकदम बढ़िया बढ़िया विचार आवत है। अभी तक के पिए खाए नहीं है ना, पिए खाए नहीं है, ओकर से दिमाग के बत्ती जले हो। कुंभकर्ण महाराज है लंकापति रावण ला समझाए की कोशिश करत थे। कैसे? कहा थे कि भल न कीन तेनी सी चरना, अब मोहि आई जगह यही कहा और अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होहि कल्याण श्यावर रामचंद्र की जय। ये बात तो इससे पहले विभीषण जी महाराज ने भी समझाने का प्रयास किया कि तात राम नहीं नर भूपाला और कालेश्वर तेहु काला। माता मंदोदरी ने भी तो लंकापति रावण को भगवान के स्वरूप का दिग्दर्शन कराने का प्रयास किया कि विश्वरूप रघुवंश बने, करहु वचन विश्वास और लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास के है। लंकेश ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये आए क्यों है? तो बोले कि विप्र धेनु सुर संत हितलीन मनोज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। कुंभकर्ण महाराज कहते आगे कथे कि अरे लंकापति रावण भुला गए हंसका, नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते वो तो ही समय निर्वहा। अरे मूर्ख, आज ने पहली अगर जगा दे रतिसना वो सब बात ला बताते हो जेला नारद मुनि महाराज है मतलब बताए रही से कि आखिर लंका का विनाश होगा कैसे, है ना। आए दस शीस मनुज रघुनायक और जाके हनुमान से पायक, आह बंधु तय कीन खोटाई, प्रथम ही मोहि न सुना ही आई। अरे लंकापति रावण, अरे दुर्बुद्धि लंकेश, आज मोल उठावत हस भाई, उहिल कुछ क्षण पहले उठा ले रहते, कुछ दिन पहले उठा ले रहते तो तुम सब बात ला बता दे रहते हो। अब पछताए होती क्या जब चिड़िया चुग गई खेत कथे, है ना। अरे अब उठाए हस सबोल गंवा डरे तब उठाए भर आए हस, है ना। अब काय काम के, अब तो समय हेते निकल चुके हैं, पूरा ये लंका के विनाश करवा चुके हस, भुला गए हस क्या? वो ब्रह्म देवता कर वरदान मांगे रहे थे। हाँ, तीनों भाई भारी तपस्या करे रहे तो वो करे लागे रहे है समर्पण सन। अब मांगे काला रहे थे। हाँ, तपस्या करे बर करे भगवान ला मनाए प्रसन्न करे सब मांगे रहे काल लते हाँ कथे, है ना। पहले मांगे कि अमरता चाहिए मुझे ब्रह्मदेव। लंकापति रावण ने कहा ब्रह्म देवता है तो कह रही दीदी होगी ऐसा ना कोई फूल बागों में खिला, अरे ऐसा ना कोई फूल बागों में खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा, और विधि का अटल विधान यही आया है जग में उसे जाना ही पड़ा। ऐ रावण, इस संसार में ना कोई रहा है और ना कोई रहेगा बोले, है ना। ये दुनिया में जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर कथे सबला ये संसार ले जाए चल पड़ी अर्थात तो मरे चल लागी की है ना। तो लंकापति रावण है कथे कि मरे चल लागी ब्रह्मदेव, हाँ मरे लागी। तब दिमाग लगा इस लंकापति रावण कैसन कथे कि हम काहू के मरे न मारे और बानर मनुज जाति दोए बारे, है ना। हम अगर
काबर मरो में हमारो तो मनुष्य और बंदर के हाथों ही मेरी मृत्यु हो। काबर नर भालू आहार हमारे लंकापति रावण के विचार रहे भैया, है ना। तो आज कुंभकर्ण महाराज थे कहा थे कि ये लते मनुष्य समझे कि भूल कैसे कर ले, वही परमपिता परमेश्वर है वो आज ये मनुष्य रूप में अवतार लेके आए, है ना। भगवान है ते निज इच्छा निर्मितनु, है ना, निज इच्छा प्रभु अवतर ही गो मही गो द्विज लागी सियावर रामचंद्र की जय। भगवान है ते ना मनुष्य रूप में अवतार लेके आए ता काबर ये धरती के भार ला उतारे बर और वही भगवान संद्रोह कर ले हसरे पापी, कल सही नहीं करे हस रावण, है ना। ते अच्छा नहीं करे हस, अगर जगाए अच्छा सना मोला तो आज से कुछ पहले ही जगा देते भाई, हो सकते तो जीवन की कल्याण हो जाती। लेकिन अब जगाए से कुछ होने जाने वाला नहीं है। कुंभकर्ण महाराज थे, है ना, अब भरी अंक भेंट मोही भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई सियावर रामचंद्र की जय। ते जरूर शत्रुता करत है, लेकिन मैं काय करहूं श्याम गात सरसी रूह लोचन और देखो जाई ताप त्रय मोचन। मैं जाके ये नेत्र ला सुफल करहूं, भगवान के श्यामल स्वरूप के दर्शन करहूं। कुंभकर्ण महाराज थे जब एकदम ज्ञान के बाद जब लंकापति रावण ला बताइस नदी हो तो कथे ना कि का मोह लगल कोई ज्ञान के बात है समझ में आई वो लंकापति रावण को ने तो कि इसके मोह दस मौली तद्भ्रात अहंकार और पकारी जित काम विश्राम हारी ए काकरो सिखावन है ते नहीं सुहावत है। काबर के न छत्तीसगढ़ी ही कहावत नहीं एक ठन कुकुर के आई आई धुन छानी सकते मरे कथे। लंकापति रावण के सर में घलो काल है ते नाचा थे त काकरो सिखावन है ते अच्छा लगी नहीं लगे। जब अते ज्ञान के बात ला सुनिस ना लंकापति रावण के क्षमा करहु कुंभकर्ण महाराज के लंकापति रावण विचार करने लग गए, एक जन तो जाक मिल गए शत्रु दल में लागत है यहू चल रही तैसे, है ना। तब कैसे करना है रे, तब बोलते कि अरे मंत्री हो सचिव हो कथे क्या है महाराज एकर बर का लानो, है ना। रावण मांगे वो कोटि घटे मद अरु महीस अनेक की। आओ एक फिर ले भजन बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चंद्र की जय। धरती पवन मां चमके गगन मां, जब तक सूरज चंदा रहे अमर तुल नाम है तुलसी, लिखी रामायण गंगा गंगा है गंगा